बाबर आजम के फादर आजम सिद्दीक साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की है। ज़ाहिरी बात है, उनका पोस्ट करना बनता भी है। पोस्ट में वो लिखते हैं कि कारखाना कुदरत है, जब भी कोई किसी को गिराने की कोशिश करे, अल्लाह को मंजूर ना हो तो बंदे को पहले मुकाम से और बुलंद कर देता है, क्योंकि बुलंदियों और पस्तियों का वाहिद ला शरीक और गैर मशरूत मालिक हमारे अल्लाह पाक हैं। आज़म अंकल का ना स्टेटस डालना बनता है। भाई साहब, आज़म अंकल ने भी तो कोई कम तो नहीं ना, जिसे कहते हैं सलावातें सुनी। उन्होंने भी सुनी, उनके बेटे ने भी सुनी, उनकी फैमिली डिस्कस हुई, उनके फैमिली मैटर्स टीवी के ऊपर डिस्कस हुए, उनके घर की पर्सनल चीज़ें टीवी के ऊपर डिस्कस हुई, बेटे के रिश्ते को लेकर चीज़ें डिस्कस हुई। वो कहीं और करना चाहता है, माँ बाप कहीं और करना चाहते हैं। मतलब लाइक यार, आपको अच्छा लगता अगर आपकी ये चीज़ें इस तरह डिस्कस होती पब्लिकली? नहीं अच्छा लगता यार। घर की चार दीवारी का तकद्दुस होता है। वैसे आज़म अंकल, मुंडा जवान हो गया है, चढ़ा दियो घोड़ी, किस चीज़ का इंतज़ार है? हूँ तो PSL भी जित लिया, छिक दे। जवान जान नस्ल है अंकल जी, जिधर कह रहे हैं कर दें, बस ठीक है, कोई नहीं। मैं भी आपके बच्चों जैसे ही हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और अच्छी बात है, टाइम से ये जो फरीज़ा है अदा करे, कहानी गोल करे। अभी बाकी भी तो होंगे, वो बेचारे आस में बैठे होंगे कि ये चीता कहीं आगे पीछे लगेगा तो साढ़ा नंबर आएगा। तो कर दे बिस्मिल्लाह, मैं तो कहता हूँ। बाकी आपको क्रेडिट है कि आपने हर डाउन में, अप में तो हर कोई साथ होता है, डाउन में आपने बाबर आजम का साथ दिया। ऑब्वियसली आपका बनता भी है, आपका बेटा है, आप ही ने उसे बेसिकली क्रिकेट खिलाई, सिखाई, लेकर आना जाना एंड ऑल दैट। अच्छा, मज़ेदार बात मैं यहाँ पे फैंस को बताऊँ, मैंने तो, मुझे याद नहीं मैंने किस जर्नलिस्ट के मुंह से टीवी पर सुना था कि कहीं मैंने पढ़ा था ट्वीट किसी जर्नलिस्ट का, वो ये कहते हैं कि आज़म अंकल जो हैं, बाबर आजम के फादर, उन्होंने बेसिकली, ये मैं नहीं कह रही, वो कह रहे थे, ठीक है ना, वो साड़ में अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाई है। साड़ क्या जी, कि वो मेरे भाई के बच्चे जो हैं वो क्रिकेटर बन गए हैं या वो क्रिकेट खेलते हैं तो मेरा बच्चा क्यों पीछे है। यहाँ तक भी, मतलब इस लेवल पर इस फैमिली को टारगेट किया जाता है। ये दिस इज़ एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग। आप बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, बिल्कुल ठीक है। फुटवर्क, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हेड पोजीशन, बॉडी पॉस्चर, वेट बैलेंस, ये शॉट ऐसे नहीं, वो शॉट वैसे नहीं, इस तरह आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन बाबर आजम का रिश्ता डिस्कस करना, ये समझ में आता है? ये मुझे बताएं, बाबर आजम के अलावा कोई एक मुझे बता दें प्लेयर, एक बता दें कि जिसका इस तरीके से होता हो डिस्कस, उसकी फैमिली, बीवी, बच्चे, सोरे, आगे पीछे होता है। भैंस की आंख, वो बंदा नहीं है, वो छोड़ो उसको, क्या मैं उसका आपको नाम लूँ, वो जो जिनको जो मतलब मुरीद ही हैं हारिस रऊफ भाई के, सर उसने इतना लंबा ट्वीट लिखा था शादाब खान के ऊपर, इतना लंबा डिफेंड कर रहा था शादाब खान को कि अगर उसका सोरा एक्स क्रिकेटर है तो भाई लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह डिस्कस करते हैं कि वो उसका मतलब एक्स क्रिकेटर उसके सोसर है तो दिस, ये फैमिली में ना घुसें, दिस दैट। सर आपने कभी बाबर आजम से रिलेटेड इस किस्म के ट्वीट किए हैं कि लोग उसकी पर्सनल ज़िंदगी में ना घुसें? उसके नाड़े में तो हर कोई हाथ डाल के बैठा होता है, क्यों? वो मत रहे है, उसने क्या ऐसा किया भाई? वो मेरा ख्याल है शायद आपके साथ यारियां दोस्तियां नहीं लगाता होगा ना, इसलिए, या वो इनको लिफ्ट नहीं कराता। मेन मसला लिफ्ट कराने का है, वो इनको लिफ्ट नहीं कराता होगा, वो इनको इंटरव्यूज़ नहीं देता होगा, वो पर्सनल
वो प्राइवेसी वाला आदमी होगा, इंट्रोवर्ट टाइप होगा। वो तो भी मैंने उसका खुद पॉडकास्ट में सुना था, ई साइड कि मेरे पे बुरा टाइम था, मेरे पास मेरे बंदे ही नहीं था जिससे मैं डिस्कस करता। इंट्रोवर्ट्स का तो सबसे बड़ा रोल है यही होता है कि उनको कोई मसला आ जाए, उनको समझ ही नहीं आती डिस्कस किससे करें, क्योंकि वो अपने इनर सर्कल में किसी को आने नहीं देते। ना पूछो बस की करिए। आ तानू लगता होगा बड़ा कोई सोशल एनीमल होगा साडा फारू भाई। पुत्र है मेरा कमरा है, बस मैं इत्थे ही रहना, मैं बाहर निकला क्लैश हो जाता है, मैं कहना अंदर ही ठीक है। तो भाई ये बाबर आजम से रिलेटेड भी तो आपको नहीं हक पहुंचता ना। आपको साड़ है, आपको इंटरव्यू नहीं देता या आपसे बात नहीं करता, ठीक है, या आपको गॉसिप, आपके साथ गॉसिप्स नहीं करता, आपको खबरें नहीं देते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो यार इसका क्या मतलब है आप उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देंगे? ऐसे तो नहीं होता, ऐसे मैं होने भी नहीं दूंगा। हम तो आपकी फिर जैसे कहते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, डायगनली भी हम आपको ले जाएंगे 4th डायमेंशन 5th डायमेंशन में। आपको समझ ही नहीं आनी किधरों आया तो किधरों लंघ गया। शर्म करनी चाहिए यार। खैर चलो इनको दफ़ा करो। आज़म अंकल से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है जाते जाते कि दुआ करें बाबर आजम के ना T20 इंटरनेशनल्स में रन्स आएँ। एक दफ़ा अंकल जी वो रन्स आने शुरू हो गए ना, ठीक है, ये टेस्ट क्रिकेट में रन्स आने शुरू हो गए, ये जो जमूद आया हुआ है ये टूटा, फिर सब खैर होगी। पीस आउट।